सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और ट्रांसफर मार्केट के अंदर बहुत सी जो है वो न्यूज़ चल रही है। तो एक एक करके डिस्कशन करेंगे बार्सिलोना की ट्रांसफर न्यूज़ के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर, फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले डेक्लन राइस एंड काय हैवर्ट्स टू आर्सेनल इज डन। सो आर्सेनल इज एक्चुअली सीरियस राइट नाउ नेक्स्ट सीजन। और उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पिछले सीजन इट वाज नॉट इनफ, दे वर वेरी क्लोज, लेकिन इट वाज नॉट इनफ। को स्क्वाड की डेप्थ और क्वालिटी उतनी ज्यादा नहीं थी कि वो सिटी के साथ compete कर सकें। तो हैवर्ट्स को उन्होंने साइन किया। ऑब्वियसली एक ऑप्शन मिलेगी उनको मिडफील्ड में भी, एज अ फॉल्स नाइन भी। और डेक्लन राइस रिकॉर्ड ट्रांसफर फी फॉर अ मिडफील्डर। और सिटी रेस के अंदर थे बट उन्होंने बैक ऑफ कर लिया, बिकॉज सिटी को मेरे ओपिनियन में इट वाज नॉट अ कंपल्सरी थिंग, राइट? वो नेसेसिटी नहीं थी सिटी के लिए। लेकिन आर्सेनल के लिए तो भाई बहुत जरूरी था, बिकॉज शाका और पार्टे जो है वो लीव कर सकते हैं। हाँ, इसलिए दे वेंट ऑल इन। तो इट मेड मोर सेंस फॉर आर्सेनल। तो आर्सेनल इज लुकिंग वेरी सीरियस इन द ट्रांसफर मार्केट, और बहुत अच्छा मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छा बिजनेस किया है। देखो, बात यह है कि जितनी मर्जी पैसे दे दें, अगर प्लेयर अच्छा खेलता है तो प्राइस टैग मैं हमेशा कहता हूँ कोई नहीं याद रखता। और अगर प्लेयर बुरा खेलता है, मगवायर फॉर एग्जाम्पल, तो सारे दुनिया जो है वो याद रखती है प्राइस टैग। तो दिस इज हाउ इट इज इन फुटबॉल। अच्छा, अब ये तो जॉब वेल डन आर्सेनल। अब बात कर लेते हैं जल्दी से बार्सिलोना की। बार्सिलोना टुडे आई एम फीलिंग कतरी, बिकॉज बारसा को 100 मिलियन पर ईयर मिल सकते हैं कतर से। और क्यों मिलेंगे? बिकॉज कतर जो है वो बारसा को एज अ फ्रेंचाइज यूज कर सकता है, बारसा का नाम यूज कर सकता है अपने किसी काम के लिए, और जिसके लिए वो पर ईयर 100 मिलियन यूरो तक बार्सिलोना को पे करेगा। तो दिस इज वेरी गुड न्यूज। ये इंजेक्शन है जो इन्वेस्टमेंट का, वो चाहिए। स्पॉन्सरशिप, इसको आप स्पॉन्सरशिप ही कह सकते हैं ना, कि कोई आपका नेम यूज करेगा एंड ऑब्वियसली दे विल पे यू मनी। तो दिस इज वेरी गुड न्यूज। और ऑब्वियसली आपको पता है यार, कतर और सऊदी यूरोपियन फुटबॉल के अंदर हर तरह से किसी ना किसी तरीके से या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ओनर्स हैं, या फिर बैकड्रॉप के ऊपर वो इन्वॉल्व है। तो व्हाई नॉट बार्सिलोना? तो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। और जैसे मैंने कहा था कि लपोटा जो है वो कतर में गए हैं, तो किसी न किसी काम से ही गए होंगे वो कतर। तो आई थिंक दिस इज गुड न्यूज फॉर बार्सिलोना, और इट विल हेल्प बार्सिलोना, राइट? अगली समर ट्रांसफर विंडो के अंदर हेल्प कर सकता है। नॉट सो मच इस ट्रांसफर विंडो पे, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या होती है, बिकॉज अभी आई थिंक लीगलिटीज चेक होनी है कि ये डील हो सकती है नहीं हो सकती। बट मतलब अगर आप देखें, शुरू में देखें, तो इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम कतर। और आई एम हैप्पी, राइट? अब लेट्स टॉक अबाउट द रियल बिजनेस के क्या हो रहा है। अच्छा, अभी न्यूज आई है कि बार्सिलोना जो है दे विल बी ऑफलोडिंग 6 प्लेयर्स, राइट? जिसके अंदर टीटी लंगले हैं, क्वाडो हैं, कैसी हैं, और इसके अलावा डेस्ट हैं, और एक आध और प्लेयर है, राइट? तो ये 6 प्लेयर हैं जो कि बार्सिलोना जो ऑफलोड करेगी। और ऑब्वियसली बार्सिलोना साइन करेगी 4 प्लेयर्स को, जिसके अंदर से गुंडोगन ऑलरेडी हो चुके हुए हैं, विक्टर रोक हैं, इनिगो मार्टिनेज हैं, और आई थिंक चौथा एक सीडीएम होगा या राइट बैक होगा। और आई थिंक ये 4 इन प्लेयर्स के जाने के बाद बारसा का टारगेट होगा साइन करने का। और मेरे ख्याल में डिपेंडिंग ऑन दिस, जितने प्लेयर्स बारसा सेल करती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बारसा और क्या करेगी, विंगर लाएगी या राइट बैक लाएगी या नहीं लाएगी। तो ये न्यूज है अभी। अब अच्छा, एक और न्यूज़ भी आई थी, इस पहले ये एक न्यूज़ आई थी कि 6 और 4, ठीक है? फिर उसके अलावा ये न्यूज़ आई बारसा की कि जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के रूल्स हैं ला लीगा ने, वो थोड़े-से, मतलब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि असल में उससे बारसा को अफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है? वो 2-3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जहाँ पे 10-10% ऑब्वियसली गूगल के ऊपर है, वो आप चेक कर सकते हैं। 10-10% का मार्जिन मिला है 2-3 चीज़ों के ऊपर, आपकी रेवेन्यू के ऊपर, आपकी सेविंग्स के ऊपर, ट्रांसफर फीस के ऊपर। तो डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे बारसा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बारसा 3 प्लेयर्स को जिनकी सैलरी 10-10 मिलियन से कम है, उनको रजिस्टर कर सकेंगे, लेकिन अपफ्रंट फीस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी भी ये एक पॉजिटिव साइन है, जिसकी वजह से गुंडोगन बारसा आराम से साइन कर लेगी। आई थिंक निको मार्टिनेस भी साइन हो जाएगा। लेकिन विक्टर रो के केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अभी भी रहेगा, बिकॉज बारसा को अपफ्रंट फीस भी पे करनी है, और टोटल वेजेस और अपफ्रंट फीस मिला के 45 मिलियन यूरोस तक का पैकेज आएगा। और इसके लिए बारसा को प्लेयर सेल करने बहुत जरूरी है विक्टर रो की साइनिंग। इसलिए हमेशा कहा जाता है, रिपोर्ट किया जाता है कि विक्टर रो की साइनिंग कॉम्प्लिकेटेड है समर के अंदर, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव टू द प्लेयर्स, राइट, जो आपको सेल करने पड़ेंगे। तो
एक और वे आउट निकल सकता है, जैसे फेरन की डील हुई थी कि हमने इंस्टॉलमेंट्स में पे किए थे। तो अगर ये काम हो जाए बिटवीन बोथ क्लब्स, राइट, विक्टर रूक का क्लब और बार्सिलोना का क्लब, तो फिर विक्टर रूक की साइनिंग समर में ही पॉसिबल हो सकती है विदाउट द सेल ऑफ मतलब सेल ऑफ द प्लेयर्स, राइट। तो ये एक दो मैंने आपको बता दिया कि इससे बारसा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैंने आपको समराइज करके बता दिया। डिटेल्स क्या क्या चेंज हुए हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता। ऑब्वियसली बारसा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसके अलावा अब बात कर लेते हैं फ्रैंक केसी और ब्रोजोविच के ऊपर। फ्रैंक केसी को सऊदी की तरफ से ऑफर हुई है, 20 मिलियन वो बारसा को देने चाह रहे हैं और 10 मिलियन जो है वो सैलरी ऑफर कर रही हैं। ये 10 मिलियन आप नेट ही कह सकते हैं, बिकॉज जितनी ऑफर की जाती है सऊदी में उतनी ही मिलती है। तो अभी भी ऑब्वियसली कैसी भी इससे मतलब 10 मिलियन के ऊपर तो नहीं जाएंगे, जहां पे सब प्लेयर्स को इतनी इतनी ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो कैसी 10 मिलियन पे तो नहीं मानेंगे, तो वो भी पुश करेंगे। और ऑब्वियसली बारसा को भी 20 मिलियन पे नहीं मानना चाहिए। मतलब यार आप समझ सकते हो ना, दुनिया का हर क्लब, इवन सऊदी भी, जिनको प्लेयर्स चाहिए अपनी लीग जो है वो ऊपर लेके जाने के लिए, और वो 50 मिलियन इधर, 100 मिलियन इधर, 200 मिलियन उधर दे रहे हैं वेजेस में सिर्फ। लेकिन वो बारसा को मतलब नेवेस के लिए वो 50 मिलियन प्लस दे रहे हैं, लेकिन वो कैसी फैक्ट, कैसी इज अ फ्री डिसेंट प्लेयर, वो बारसा के सिस्टम में नहीं फिट हो रहे, बट बारसा के लिए इज आल्सो डन अ डिसेंट जॉब उस सिस्टम के अंदर भी। तो आप 20 मिलियन सिर्फ ऑफर कर रहे हो जिसका इतना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज नॉट फेयर। और आप मतलब समझ सकते हो ना कि सऊदी के क्लब्स को भी पता है कि बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो फायदा उठाओ, वो फंसे हुए हैं, उनको प्लेयर सेल करने हैं तो फायदा उठाओ, इसी तरह बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी फायदा उठाया जाएगा। तो बारसा को तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल में आइडियली 40 मिलियन के करीब ये डील होनी चाहिए, और 30 मिलियन आई थिंक बारसा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन हो जितने वो जल्दी के अंदर है, क्यों जल्दी में वो भी बताता हूँ आपको मैं। तो उसके अंदर आई थिंक 30 मिलियन तो मिनिमम होना चाहिए मेरे हिसाब से फ्रैंक केसी को सेल करने के लिए, और ऑब्वियसली उनको वेजेस की ऑफर भी इंप्रूव करनी है। अब ब्रोजोविच का ये है कि एक हफ्ता, जराड भाई ने कहा है कि एक हफ्ता जो है बारसा के पास, अभी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की ब्रोजोविच ने। लेट्स सी कि क्या होता है एक हफ्ते के अंदर, बट बार्सिलोना अभी 23 मिलियन या 21 मिलियन भी पे नहीं कर सकती। वो 17 मिलियन की रिपोर्ट हो रही है जो इंटर के साथ वो पे करने की बात हो रही है। फिर अगर मैंने बार बार कहा है कि इट्स डाउन टू ब्रोजोविच, अगर वो कहेंगे भाई रुक जाओ, अभी अगर असल में अगर अभी ब्रोजोविच रुके हुए हैं, उसकी दो ही रीजन हो सकती हैं, या तो वो बेहतर ऑफर जाते हैं सऊदी से, या फिर वो बारसा के लिए वेट कर रहे हैं। तो लेट्स से कि पॉजिटिव साइड है ये, वो बारसा के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन क्या बारसा प्लेयर सेल कर पाएगी? जैसे मैंने आपको बताया ना कि फ्री प्लेयर, 3 प्लेयर रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन वो फ्री हों, जैसे गुंडोगन है, नीगो मार्टिनेज है, लेकिन ब्रोजोविच भी फ्री नहीं होंगे, उसके लिए अपफ्रंट फीस है, ठीक है? तो उसके अंदर इशू है अभी भी बारसा का, उसके लिए प्लेयर सेल करने बहुत जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कैसी और ब्रोजोविच की डील जो है वो पैरेलल के अंदर हो जाए, कैसी टू सऊदी हो जाए, वहां से आपके पास पैसा आ जाए थोड़ा सा, और आपका आपकी एक वेजेस भी हट जाए, और आप वो वाला पैसा जो है वो ब्रोजोविच पे लगा दें, तो फिर इसीलिए आई थिंक बार्सिलोना या फिर चावी पुश कर रही हैं कि ब्रोजोविच को कि आप वेट करें थोड़ा सा, क्योंकि वो कैसी की डील होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी कैसी और ब्रोजोविच की। अब फेरन के बारे में न्यूज आती है और हमेशा से आती रही है कि एक प्रीमियर लीग क्लब इंटरेस्टेड है, लेकिन उनका नाम कभी नहीं लिया जाता और फेरन टोरस लीव नहीं करना चाहते। सेम इज द केस विद फाटी। फाटी का तो ये भी न्यूज नहीं आ रही है कोई क्लब इंटरेस्टेड है, वही वुल्व्स वाली न्यूज थी, उसके बाद कोई न्यूज नहीं आई। तो भाई अब जब तक कोई ऑफर नहीं आएगी तो उसके ऊपर क्या एनालिसिस करें, राइट? तो वो तो समझ से बाहर है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो 6 प्लेयर हैं वो तो डेफिनेटली ऑफलोड होने चाहिए। वो बहुत ज़रूरी हैं। 4 साइनिंग्स के लिए वो प्लो आई थिंक 4 साइनिंग करने के लिए वो ऑफलोड करना मतलब इनफ होगा, ठीक है? लेकिन मेन चीज़ मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपने अपना स्क्वाड इंप्रूव करना है उसके बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल फाटी या फेरन आपके प्लान्स में नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये प्लेयर्स जाएँ और बारसा उन प्लेयर्स को ला सकें जो उनकी प्लानिंग के अंदर है। शायद वो विक्टर रोक भी हो सकते हैं, वो आब्दे भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो यार मेरे ख्याल में कौन जाना चाहिए, कौन नहीं जाना चाहिए, इट इज़ सब्जेक्टिव टू द ऑफर। जब तक कोई ऑफर नहीं है, इसके ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसके ऊपर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। और सेम केस विद फ्रैंकी। फ्रैंकी की रिपोर्ट हुई थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जब तक उसके लिए कोई ऑफर नहीं आएगी, जब तक रफीनिया के लिए, फाटी के लिए, फेरन के लिए कोई ऑफर नहीं आएगी, तब तक मेरे हिसाब से बारसा भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से बारसा विल रिएक्ट, अगर एक जैसे
हैरी केन की न्यूज़ आई थी ना कि बायर्न ने बिड सबमिट कर दी है। इसी तरह कोई बिड आए, चाहे वो 20 मिलियन की हो, 25 मिलियन की हो, लेकिन कोई बिड आए। अभी तक कोई बिड नहीं आई, ना फेरन फाटी की, इवन रफीनिया की भी, ना फ्रैंकी की भी। तो आई थिंक क्लब रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द बिड। अगर कोई बिड आती है एंड देन दे विल ट्राई टू पुश, और आई थिंक यही स्ट्रेटेजी रहेगी। तो गाइस आपने देखा कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। इसके अलावा फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है निको लोन के ऊपर, वो मैंने आपको वो 6 साइनिंग्स और 4 का 6 आउट और 4 इनका बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। सो गाइस दिस इज़ द न्यूज़। अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एन्जॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी विस्कल बारसा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।